मेरे प्यारे बंधु, जैसा कि हम सब जानते हैं पीएम किसान की जो 23वीं किस्त है ना जल्द ही आपके अकाउंट में आने वाली है। लेकिन आपका पैसा तभी आएगा जब आपका सब कुछ डाटा सही होगा। अब आपको बताऊंगा कि डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब है कि आपको चेक करने की आपके स्टेटस में क्या सब कुछ सही है, लैंड सीडिंग यस है कि आपका बैंक से आधार कार्ड लिंक है, एक नई लिंक है, या फिर जो भी दिक्कत होगी आपके पीएम किसान के पोर्टल पे यानी आपकी स्टेटस में ना वहाँ पे शो करेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। अगर आपका पीएम किसान की पोर्टल पे आपकी स्टेटस है ना कुछ गलत शो कर रहा है तो पैसा 100% नहीं आएगा। अगर आपका गलत है तो उसे कैसे सही करेंगे, जल्दी सुधार करेंगे ताकि जो पैसा आने वाला है ना वो हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाए। तो क्या करनी है प्यारे बंधु, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहनी है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं शायद आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्यारे बंधु आपको करना क्या है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बंधु सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आना है पीएम किसान की वेबसाइट पे, स्टेटस चेक करनी है। उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि आपका दिक्कत क्या है। हालांकि मैं सबसे पहले जो समस्या आती है उसका समाधान कर देता हूँ, उसके बाद आपको लॉगिन करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। तो क्या करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद जैसे अपने पोर्टल पे आएंगे ना तो आपकी पोर्टल कुछ इस तरीके से शो करेगी। उसके बाद क्या करनी है, थोड़ा आपको स्क्रॉल करके नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आपकी जो सब डाटा यहाँ पे शो करेगी, देख सकते हैं पहला ऑप्शन होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो क्या करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। तो अब जैसे क्लिक करेंगे इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, लाता हूँ और आपको सिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है। तो प्यारे बंधु, जैसे आप एलिजिबिलिटी स्टेटस शो करेंगे ना, अगर आपकी जो लैंड सीडिंग है यहाँ पे एस शो कर रही है, आपकी स्टेटस भी एस शो कर रही है, और आपका बैंक से आधार कार्ड भी लिंक है, तो यहाँ पे सब कुछ डाटा, इसका मतलब है कि आपका सब कुछ सही है। पैसा आपका 100% आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपकी केवाईसी कब कंप्लीट हुई है, तो आप देख सकते हैं 23 मार्च 2026 का, यानी 2-3 महीने पहले का जो हमारी केवाईसी कंप्लीट हुई है। प्यारे बंधु, अगर आपका सब कुछ यहाँ पे यस है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका 100% पैसा आएगा। अगर आपका इसमें से नो है तो आप यकीन मानिए आपका पैसा नहीं आएगा, अगर आप समय समय रहते हुए सुधार नहीं करते हैं तो। तो अब आपका दिक्कत क्या हो सकती है, अगर आप स्टेटस चेक करेंगे ना तो आपकी जो स्टेटस है ना आपके सामने कुछ इस तरीके से शो करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे लैंड सीडिंग भी नो शो कर रहा है, आपका केवाईसी भी नो शो कर रहा है, और बैंक से आधार कार्ड भी नो शो कर रहा है। प्यारे बंधु, आपका तीनों यहाँ पे नो नहीं शो करेगा। हो सकता है लैंड सीडिंग एस हो, केवाईसी आपका नो हो सकता है लैंड सीडिंग एस हो, केवाईसी एस और आपकी बैंक से सीडिंग नो हो, या फिर हो सकता है आपकी लैंड सीडिंग नो हो, केवाईसी एस हो, या फिर आधार सीडिंग एस हो। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप सही कर सकते हैं। अगर आपकी जो लैंड सीडिंग है ना एस नो शो कर रही है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी लैंड सीडिंग नो शो कर रही है तो प्यारे बंधु क्या करनी है, तो चलिए समझते हैं लैंड का मतलब होता क्या है। लैंड का मतलब होता है कि आपके खेत का अधिकारी कौन होता है, आपके खेत का अधिकारी होता है लेखपाल, कहीं कहीं पटवारी भी कहते हैं। तो क्या करनी है, सिंपल तरीके से इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है, यानी पीएम किसान का स्टेटस जो शो करता है ना उसका क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जाना है लेखपाल के पास, अपनी प्रमाणित खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड लेके जाना है लेखपाल के पास, और लेखपाल से कहना है कि सर मेरा जो है लैंड सीडिंग नो शो कर है उसे आप सही कर दीजिए। तो प्यारे बंधु, लेखपाल करेंगे क्या, उसके नीचे लिखेंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है और मैं इसमें वेरीफाई और मोहर करता हूँ। तो जैसे लेखपाल वेरीफाई मोहर कर देंगे ना तो वही फॉर्म को आपको क्या करनी है, अपने नियर बाय कृषि कार्यालय जानी है। कृषि कार्यालय में ले जाके आपको जमा कर देनी है। कृषि कार्यालय जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, अपलोड करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपकी जो लैंड सीडिंग है ना एस हो जाएगी। एस होने के बाद उसके बाद जो पीएम किसान का पैसा है वो आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो लैंड सीडिंग आप समझ गए ना शॉर्ट में। दूसरा देखते हैं यहाँ पे लिखा है ई केवाईसी। ई केवाईसी का मतलब है नाउ योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जाने। प्यारे बंधु, अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाया तो पीएम किसान की वेबसाइट पे जाके आप ई केवाईसी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप से केवाईसी नहीं करना है तो सिंपल तरीके से आप प्ले स्टोर पे जाएंगे अपने मोबाइल के, और वहाँ से पीएम किसान की एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक केवाईसी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करनी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मोबाइल से आप ई केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ई केवाईसी के बारे में आप जान के, लास्ट ऑप्शन है आधार बैंक अकाउंट सेटिंग। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं जो पीएम किसान का पैसा आता है ना वो आधार बेस पे आता है। आधार बेस का मतलब है कि जिस भी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है उसी में पैसा आएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, यार मेरा आधार कार्ड से मैं पैसा निकालता हूँ, उसमें लिंक है, उसमें भी लिंक है, पता लेकिन फिर भी मेरा पैसा नहीं आता। प्यारे में तो लिंक तो ठीक है लेकिन बैंक में आपका एनपीसीआई एक्टिवेट होनी चाहिए। एनपीसीआई
एनपीसीआई जब एक्टिवेट होगा तभी सरकारी पैसा आएगा। तो क्या करनी है, ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले जाना है अपने बैंक पे। अगर बैंक से डायरेक्ट एनपीसीआई कहेंगे हो सकता है कुछ समय के लिए ना समझ पाएँ। अगर आप डीबीटी कहेंगे तो हो सकता है वहाँ पे समझ जाए। हो सकता है कुछ बैंक में एनपीसीआई समझे, हो सकता है कुछ बैंक में डीबीटी समझे। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार का जो पैसा है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ जाए। तो प्यारे बंधु, अगर आपका नो शो कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करनी है, आपको अपने बैंक जानिए और वहाँ पे कहना है कि सर मेरा पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है, कृपया आप एनपीसीआई एक्टिवेट कर दीजिए मेरे अकाउंट से। तो बैंक मैनेजर एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वहाँ पे जमा कर देनी है। जमा करने के बाद जैसे आपका बैंक से एनपीसीआई कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको 2 से 3 दिन के बाद वेबसाइट पे आनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका सब कुछ डाटा यहाँ पे एस शो करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे एस शो कर रहा है ना, आपका भी डाटा कुछ इस तरीके से एस शो करेगा। एस होने के बाद आपको निश्चिंत हो जाना है, आपका पैसा 100% आएगा। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आपका सब कुछ डाटा एस भी शो कर रहा है बट आप नीचे आएंगे यहाँ पे इनिजिबिलिटी देखेंगे, तब लिखा है योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप यू द अंडर सक्सेस्टेड केस। यानी सिंपल तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि आप संदिग्ध में पाए गए हैं कि आपका जो पीएम किसान का पैसा है, जो पैसा आ रहा था ना, वो पहले किसी किसान के नाम से खेत था उस पे आ रहा था। प्यारे बंधु, इसका मतलब है कि यहाँ पे संदिग्ध शो कर रहा है। यहाँ पे संदिग्ध का मतलब है कि जैसे मानता हूँ कि आपके पिताजी थे, ठीक है। पिताजी की मृत्यु के बाद अगर आपके नाम से खेत होता है और आप पीएम किसान का पैसा पाने के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे संदिग्ध में आ जाता है। यहाँ पे ये शो करता है ना कि आपके पिताजी का भी पैसा आ रहा है, आपका भी पैसा आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको वेबसाइट पे जाके अपडेट करनी होती है। अपडेट कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो क्या करेंगे, अगर आपके इस तरीके से रीजन शो कर रहा है कि आपका नियरेस्ट मतलब यहाँ पे शो कर रहा है सस्पेक्टेड केस ऑन द बूथ करंट एंड प्रीवियस लाइन ओवर। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आप पीएम किसान की पोर्टल पे आएंगे, यानी वेबसाइट पे आएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। यानी आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री हुई है तभी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं कंप्लीट हुआ तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाएं तो किसी सीएससी सेंटर पे जाके आप फार्मर आईडी बनवा लीजिए। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, सीएससी सेंटर दूर है, अगर आप स्वयं अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि मुझे फार्मर आईडी बनानी है बट मुझे नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको जानकारी लेनी है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से फार्मर आईडी आप बना सकते हैं। फार्मर आईडी बनाने के बाद अपडेट मिसिंग पे आनी है, अपनी डाटा जो है वहाँ पे कंप्लीट लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन के बाद अगर आपके पिता की जी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। लेकिन पिताजी की मृत्यु अगर 2019 के पहले हुई है तो ऐसी स्थिति में आपको अपलोड नहीं करना है, बस अपना खतौनी अपलोड कर लेनी है। खतौनी अपलोड करने के बाद सारा डाटा फीड फीड करेंगे। सारा डाटा फीड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे जो संदिग्ध शो कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। अगर नहीं हटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा जो है अगले किस्त में आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बंधु, आप समझ गए ना कि अगर आपका नो डाटा शो करे तो कैसे आप सही कर सकते हैं, अगर आपका संदिग्ध शो कर रहा है तो किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर संदिग्ध शो कर रहा है मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आपका संदिग्ध शो कर रहा है, ऐसे स्थिति में अगर आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करनी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा और आपको अपडेट करने का तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो प्यारे बंधु, आप जान गए ना कि किस तरीके से अपना लॉगिन करेंगे और किस तरीके से आप लॉगिन करके अपनी स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो चलिए लास्ट में बताता हूँ कि मुझे पीएम किसान की वेबसाइट पर अगर मुझे लॉगिन करना है तो किस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं। पहले मुझे लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पीएम किसान की 23वीं किस्त है ना, वो 20 तारीख को आपके अकाउंट में आने वाली है। कुछ लोग का 21 में आएगा, कुछ लोग का 20 में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करने का तरीका सिखा देता हूँ किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। तो वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देख लिखा है नाउ योर स्टेटस। क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चर कोड शो करे, क्या करना है, कैप्चर कोड आप इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद लिखा है गेट ओटीपी। गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपकी स्टेटस जिस तरीके से मैं दिखाया उस तरीके से आपका शो हो जाएगा। शो होने के बाद सिंपल तरीके से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। अब प्यारे बंधु, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो यहाँ पे देख सकते लिखा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी आप नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करनी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए
और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के साथ-साथ अपना स्टेटस देखने का भी तरीका आप सीख जाएँ। तो प्यारे बंधु, इस वीडियो में ये छोटी जानकारी आपको देनी थी कि कैसे अपना स्टेटस चेक करेंगे और अगर आपके स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम है किस तरीके से सही करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो प्यारे बंधु, थी ना कमाल की जानकारी। तो मेरे प्यारे बंधु, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसा मैं जेन्युइन कंटेंट लाऊं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।